नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे जनवरी 2025 के कुछ जजमेंट्स के बारे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन जजमेंट्स की। तो इन जजमेंट्स में जो पहला जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी व्यक्ति को उचित मुआवजा दिए बिना उसकी अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और इस केस का टाइटल है बेरनार्ड फ्रांसिस जोसेफ वाज एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ये इस केस का जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने MACT केस से रिलेटेड मैटर डिसाइड किया है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मासिक आयकर रिटर्न के आधार पर तय की जा सकती है, बशर्ते कर भुगतान विवरण उचित रूप से साक्ष्य में लाया जाए। और इस केस का टाइटल है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सोमगिरा जूही उत्तम चंद। ये इस केस का जजमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभियुक्त ने समान इरादे से काम किया हो तो केवल इसलिए सज़ा कम नहीं की जा सकती क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लगी चोट गंभीर नहीं थी। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है कर्नाटक राज्य बनाम बट्टेगौड़ा एवं अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्शन 141 NI एक्ट से रिलेटेड जजमेंट है ये। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस्तीफ़ा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है अधिराज सिंह बनाम योगराज सिंह एवं अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड मामला है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी दस्तावेजों में निर्दिष्ट तिथि और समय से प्रभावी होगी। इस जजमेंट का टाइटल है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम माया देवी और अन्य। सिविल अपील नंबर है इसका 15016 एंड 15017 ऑफ 2024 का ये मुकदमा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो NDPS एक्ट से रिलेटेड जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त के सचेत कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है। और इस केस का टाइटल है राकेश कुमार रघुवंशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये इस केस का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो सेक्शन 52 NDPS एक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 52 NDPS एक्ट से रिलेटेड ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सैंपल यथासंभव अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएं, जब्ती स्थल पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये इन सिद्धांतों का है इसका सार इस जजमेंट में दिया गया है। और इस जजमेंट का टाइटल है भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है मोटर दुर्घटना मुआवजा से रिलेटेड जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आश्रितों के व्यवसाय संभालने से राशि में कटौती नहीं की जाएगी। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस को व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेक्शन 41A CRPC और धारा 55 BNSS के तहत नोटिस नहीं देना चाहिए।
उसकी जो नोटिस देना का जो प्रोसेस है वो किसी व्यक्ति जो आरोपी है उसके समक्ष किया जाना चाहिए। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है सरफेसी एक्ट और डीआरटी एक्ट से रिलेटेड, सरफेसी एक्ट से रिलेटेड है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डीआरटी किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस नहीं दिला सकता जो उधारकर्ता या मालिक नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है और इस जजमेंट का टाइटल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम प्रभा जैन और अन्य। तो दोस्तों ये थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जनवरी 2025 में के कुछ मोस्ट जजमेंट्स। आशा करता हूँ आपको ये जजमेंट्स कुछ उपयोगी लगे होंगे, कुछ यूज़फुल आपके रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।